3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोदी के जन्मदिवस पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। युवा कार्यकर्ताओं ने 70 यूनिट रक्त का किया दान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहर जिला द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाते हुए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह राठौर ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान किया है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर 70 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया और समय से पहले ही 40 यूनिट रक्त एकत्र कर भी लिया गया। राठौर ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कई ऐसे कार्य हैं जो पिछले 70 सालों में भी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने उन सभी कार्यों को समय रहते पूरा किया है। आज उनके जन्मदिन पर सभी युवा मोर्चा पदाधिकारी उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से सिटी ब्राइट गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे 35A हटाने को लेकर हो, चाहे कोरोना संकट के अंदर भारत में माकूल व्यवस्थाएं, व्यापक व्यवस्थाएं हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने वाले, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिन की मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस निमित्त आज हमने रक्तदान की शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक 40 यूनिट के लगभग रक्त हो चुका है और हमें प्रदेश व्यापी आह्वान पर हम 70 यूनिट का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो 70 यूनिट का लक्ष्य पूरा करेंगे। और इसी के साथ सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मोदी जी जो हमारे नेता, हमारे ही नहीं अपितु पूरे विश्व के नेता हैं, ऐसे नेता के विचार के साथ हम लोग चलेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, गली गली तक पहुंचाएंगे और प्रत्येक युवा मोर्चा कार्यकर्ता ये जिम्मेदारी लेकर ये संकल्प लिया है कि इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे और भारत को विश्व में पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता अग्रसर रहेंगे। दिव्यांग जनों ने विकलांग अधिनियम के तहत मांगा आरक्षण। रीट में 4% आरक्षण देने की मांग का कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले आज विकलांग जन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तृतीय भर्ती रीट 2018 में दिव्यांग जनों को विकलांग अधिनियम 2016 के अनुसार 4% आरक्षण देने की मांग की है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज विभाग के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में उन्हें 4% आरक्षण दिया जाए। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
दिव्यांग जन को बीपीएल श्रेणी में जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी की राशि जल्द दिलाई जाए। लॉकडाउन के समय 3,000 रुपए की जो घोषणा की गई थी उसका भी लाभ यथाशीघ्र मिले। ऐसी ही मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। नमस्कार सभी विकलांग पार्टियों को। मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा बोल रहा हूं। और हमारे विकलांगों की जो मांग है, जैसे सरकारी विभाग व निजी विभाग में विकलांगों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अभी सरकारी योजनाओं में जो 4% आरक्षण था उसका अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। रिट 2018 में भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि सभी विकलांग भाइयों को अपना अधिकार दिया जाए। वह समय समय पर जैसे पंचायती राज विभाग और सरकारी विद्यालय हैं उनमें विकलांगों को प्राथमिकता से स्थान दिया जाए। धन्यवाद। और किस तरह की मांग है आपकी? और एक निवेदन था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना है, बीपीएल योजना है, पेंशन वृद्धि है और अभी जो लॉकडाउन में 3,000 रुपये देने का सरकार का जो प्रावधान था, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भी घोषणा की थी कि 35 किलो गेहूँ मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। आपको कहीं को सुविधा नहीं मिली? नहीं, सुविधाएं सब मिल रही है। वैसे राजस्थान सरकार की जो सुविधाएं हैं जैसे पालनहार योजना, जिन भैया बहनों को नहीं मिल रही है वो कृपया ई मित्र पर पहुँचे। सरकार वैसे दे रही है, कुछ योजनाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है, जैसे जो घोषणाएं होती है वो नहीं मिल पाई। आपका नाम? जी, मेरा नाम रामेश्वर बैरवा है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। लौंगिया मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की दीवार जर्जर होने से कभी भी हो सकता है हादसा। नगर निगम और जिला प्रशासन को जल्द देना होगा ध्यान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। लौंगिया मोहल्ले में लौंगिया हॉस्पिटल के नजदीक पार्किंग वाले स्थान पर लगा हुआ बरसों पुराना विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास बनाई गई दीवार काफी जर्जर हो चुकी है, वहीं उसका कुछ हिस्सा गिर भी चुका है। दरगाह पास होने के चलते यह व्यस्ततम इलाका है जहां से जायरीनों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। वहीं जानवर भी इसके आसपास विचरण करते हैं। कई बार करंट लगने से जानवर हताहत भी हुए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन को कई बार लिखित में इसकी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष राजेश कुमार ने निगम और प्रशासन से जल्द ही ट्रांसफार्मर की सुध लेकर यहां नई दीवार बनाने की मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आप देख रहे हो ये दरगाह के पास में ही लौंगिया हॉस्पिटल है, यहाँ दरगाह पार्किंग है। यहाँ काफ़ी समय से जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ ट्रांसफार्मर स्थित है। ये ट्रांसफार्मर ऐसी जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है, इसकी चार दीवार जो है ऐसी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी धराशायी हो सकती है। और यहाँ जायरीन या आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं वो उसमें दब सकते हैं या करंट की चपेट मार सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि इसके अंदर कई जानवर घुसे हुए रहते हैं जो कई बार करंट की चपेट मार सकते हैं। हमने कई बार निगम प्रशासन और पावर हाउस को भी शिकायत इस बारे में कर दी है, लेकिन दोनों ही इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे इस ग्राउंड में खेलते हैं, जायरीनों की गाड़ियाँ आती है, दरगाह से जायरीन आते हैं। ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दें और इस चार दीवारों का निर्माण करवाएं या फिर इससे जिस भी स्थिति से इसका सोल्यूशन हो सकता है वो करें। आपका नाम? राजेश कुमार गोड़ीवाल। एसपी ऑफिस के पास ब्यूटिशियन से पर्स छीनकर भागे बदमाश। कोरोना के बीच शहर में बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. शहर में लगातार चोरी और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बदमाश वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। इस बार एक ब्यूटिशियन से एसपी ऑफिस से कुछ कदमों की दूरी पर पर्स छीनने की वारदात हुई है, जिसमें पीड़िता और उसका पति दुर्घटना का शिकार होते होते भी बचे हैं। रोजाना हो रही वारदातों से शहरवासियों में अब दहशत व्याप्त है। धोलाभाटा निवासी अंजू शर्मा ने बताया कि वह अपने पति के साथ बीती रात 9 बजे वैशाली नगर से घर लौट रही थी। इस दौरान बाइक सवार 3 युवकों ने उनका पीछा किया। सावित्री स्कूल के आगे उन्होंने बाइक पास लाकर अचानक उनके हाथ से बैग छीना और रफू चक्कर हो गए। अचानक हुई इस घटना से उनका संतुलन भी बिगड़ गया, लेकिन फिर भी बदमाशों का उन्होंने लगातार पीछा किया। बदमाश इतनी रफ्तार से भागे कि चंद मिनटों में ही वे आंखों से ओझल हो गए। वारदात की रिपोर्ट सिविल लाइन थाना पुलिस में दर्ज करा दी गई है। गौरतलब है कि शहर में पिछले कुछ समय से चोरी, लूट, चैन स्नैचिंग और हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं। रामगंज स्थित मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में हथियारों के दम पर लूट का प्रयास करने वाले बदमाश भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए, लेकिन आज तक पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई। वहीं पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम शर्मा के हत्यारे भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस उनके बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं जुटा पाई। कहने को तो शहर में 24 घंटे नाकाबंदी करवाई जा रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ चालान काटकर राजस्व बढ़ाने में ही व्यस्त है। इस वजह से वारदातें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। परसों नाइट की है, करीब हम लोग दोनों वैशाली नगर से आ रहे थे बाइक पे। तो जवाहरगंज के वहाँ से ऐसा लगा मेरे को कोई बाइक फॉलो कर रही है, लेकिन मैं होगा कोई ऐसे ही अपने को रास्ते में तो 50 लोग आते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो जैसे ही गाड़ी उधर टर्न ली ना मैंने सावित्री स्कूल की तरफ, वो चौराहे से, तो सावित्री को जैसे उस टाइम स्कूल के सामने के बाइक आई है, जैसे हम पहुंचे और पीछे से बाइक आई और उन्होंने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करके मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा, इतना ही मतलब सेकंडों में काम कर दिया उन्होंने। तो फिर ने वो चिल्लाए, फिर मैं उनका फॉलो किया वहाँ तक। वो अजमेर क्लब वाला सर्किल है, उससे राइट घूम के वो लोग केसरबाग की तरफ किधर भी निकले हों, लेकिन मैं गाड़ी भगाई, लेकिन वो नहीं आए पकड़ में। किस तरह से मुंह बांध रखा था या क्या कर रखा था? नहीं, पीछे वाले लड़के का मुंह खुला हुआ था। चौक उसने रेड कलर की साइज चौकड़ी की शर्ट पहन रखी थी। लड़का ही था वो, ज़्यादा एज नहीं थी उसकी। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ? सीसीटीवी फुटेज हमने देखी, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आई है। कहाँ देखे आपने? हाँ, ठीक है, नाम कलेक्ट्रेट में। नाम बता दें। नाम सुरेश कुमार शर्मा। की घटना हुई थी आपको? हम वैशाली नगर से आ रहे थे, हम दोनों ही थे। तो सावित्री जो स्कूल है ना, उसके आसपास ही 3 लोग बाइक से आ रहे थे, बाइक पर लड़के ही थे वो। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास आके पर्स टंगा हुआ था मेरे पास, तो उन्होंने झपट्टा मारा जैसे ही, तो मैं समझ भी नहीं पाई एकदम से। उन्होंने बेल्ट तो मेरे हाथ में रह गई, उन्होंने पर्स छीन लिया। हमने हाँ जी, उसमें 1100 रुपये करीब थे अंदाजन, और मोबाइल था, चश्मा था और 3-4 जोड़ी बिछे थे, बस। हुलिया की बात करें तो किस तरह का हुलिया था उनका? हुलिया वो लड़के से थे, 20-22 साल के ऐसे होंगे लगभग। बाइक वगैरह किस तरह? बाइक पल्सर 30 है, लेकिन हम नोट नहीं कर पाए जल्दी में, हमारा एकदम ध्यान गया ही नहीं। पीछा करा तो जब तक वो निकल गए। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, हमने FIR दर्ज की है। ठीक है, नाम बताएं। अंजू शर्मा। जेलन अस्पताल में नहीं थम रहा जेब कतरों का आतंक। आंखों का इलाज कराने आए नागौर के मरीज की जेब से निकाले 3,500 रुपए।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में असामाजिक तत्वों की कारगुजारियां बढ़ती ही जा रही हैं। यहां इलाज कराने आए ग्रामीण मरीजों से लूटपाट, चोरी और जेब काटने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को आंखों का इलाज कराने नागौर रिया बड़ी से आए फिरोज खान की जेब से अज्ञात जेब कतरा 3,500 रुपए निकालकर फरार हो गया। फिरोज खान ने बताया कि वे पर्ची लेकर डॉक्टर को आंखें चेक करा रहे थे। इस दौरान डॉक्टर ने बाहर से लाने के लिए दवा लिखी। उसने अपने साले को दवा लेने के लिए भेजने के दौरान जब पैसे निकाले तो जेब में पैसे गायब मिले। आंख चेक कराने के बाद जब पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस ने एक जेब कतरे को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनकी ओर से भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी पर्ची लेके हम अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद डॉक्टर ने हमें देखा और देखने के बाद बाहर से कुछ दवाई मंगाई थी। तो मैंने अपने रिश्तेदार है मेरे साला जी, इनको बोला ये पर्ची ले जाए, ये पैसे लेके और दवाई लेकर आया। जो हाथ जेब में डाला तो पैसे नहीं थे। कितने पैसे? 3,500 रुपये थे, पीछे की जेब में थे। सोचने क्या है, वो नंबर आया हुआ था डॉक्टर के पास, वो ऑपरेशन से कुछ कचरा निकालना था। तो मैंने कहा इनसे कचरा निकाल के फिर रिपोर्ट दे देंगे। वो पट्टी करा के बाहर आए तब एक जन ने बोला कि अभी अभी एक जेब कतरे को पकड़ के ले गए चौकी के अंदर। फिर हम सीधा यहाँ चौकी के अंदर आ गए। कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है? रिया बड़ी है, फिरोज खान, नागौर। ग्राम खोड़ा गणेश में बाहुबलियों के सामने पंगु हुआ प्रशासन। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के पास नहीं थे पूरे संसाधन। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. ग्राम खोड़ा गणेश में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम वासियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए गए थे, जिस पर 17 सितंबर को प्रशासन द्वारा तहसीलदार को पाबंद किया गया और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दल ग्राम खोड़ा गणेश पहुंचा। लेकिन उनके पास ना तो जेसीबी थी और ना ही अन्य संसाधन। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले बाहुबलियों के सामने प्रशासन पंगु और बौना नजर आया, जिसके चलते चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि यथाशीघ्र चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि वे अपने जानवरों को वहां चरा सकें। अन्यथा ग्रामीणों ने भूख हड़ताल और अनशन की चेतावनी भी दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। खोड़ा से आए हम, ग्राम खोड़ा से आए हैं। खोड़ा ग्राम के जो चरागाह के अंदर अतिक्रमण हो रखा है बाहर के लोगों द्वारा, उन लोगों को अतिक्रमण हटाने के बाद में ग्रामवासी पहले भी 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उस ज्ञापन के बाबत में अतिक्रमण हटाने के बाद में 17/9 को तहसीलदार जी को पाबंद करके आदेश पारित करके मौके को खाली करने के लिए पाबंद किया था। उस पाबंद को खाली करने के जब प्रशासन को भेजा तो उनके मौके पर ना उनके अतिक्रमण हटाने के पास में उनको जेसीबी उपलब्ध थी और न पर्याप्त मात्रा में जब उन बाहुबली लोगों के सामने वो उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे और वो प्रशासन मूक बधिर बन करके एक मतलब शून्य के समान कार्रवाई करके आए। तो उससे गांव जब में आक्रोश पैदा हो रहा था कि जब बाहुबली लोगों का जब अतिक्रमण हट नहीं पाएगा तो गांव वाले पशुपालन कहाँ चराएंगे। और 1 महीने से लगातार प्रयास ये करेंगे चरागाह को खाली करवाया जाए। 2 गांवों के बीच में आपस में टकराव हो सकता है, उसके बावजूद भी अभी तक
प्रशासन की तरफ से लिपापोती कार्रवाई कर रहे हैं। चराके के अतिक्रमण को जब तक खाली नहीं कराओगे गांव आंदोलन करके भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे पूर्व में शिकायत 2 बार कर चुके हैं हमने और अभी तक उनमें उचित कार्रवाई हमारे को नहीं की गई है और मौके पर से बाहुबली लोगों को अभी तक बेदखल नहीं किया गया। उनके अभी भी मौके पर है, उन्होंने किया तो वो एक शून्य के समान है। खोड़ा गांव का बाबूराम जी। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। सर्व समाज सेवा संस्थान द्वारा उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। संस्था अध्यक्ष घनश्याम भगत ने बताया कि अप्रवासी भारतीय शोभा उत्तमचंद खटवानी के सहयोग से मोमेंटो, श्रीफल, पाठ्य सामग्री और नगद पुरस्कार देकर छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महंत स्वरूपदास उदासीन ने अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में समाजसेवी रमेश लखानी, गौरव मीरानी, रुक्मणी वथवानी, भारती आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में व्याख्याता घनश्याम ठारवानी ने बच्चों को इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। संस्था की संरक्षक समाजसेवी विद्या देवी ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे छात्र छात्राएं जिनके बोर्ड कक्षाओं में सिंधी विषय में 80% से अधिक अंक आए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। नमस्कार। आज सर्व समाज सेवा संस्थान के द्वारा ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया जिनके सिंधी विषय में 80% से अधिक नंबर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें अप्रवासी भारतीय समाज सेवी श्रीमती शोभा खटवानी जी का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को मोमेंटो, श्रीफल, कॉपियां, पाठ्य सामग्री व 200 रुपये की नगद राशि भी प्रदान की गई ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। और इस वक्त जैसे कि कोरोना महामारी चल रही तो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के प्रति भी प्रेरित हों। मैं घनश्याम ठारवानी, अध्यक्ष सर्व समाज सेवा संस्थान अजमेर। पुष्कर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुष्कर के ग्राम चावंडिया में घर में घुसकर मारपीट का है मामला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शुक्रवार को पुष्कर के नजदीकी गांव चावंडिया से आए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता पूनम वैष्णव और प्रवीण वैष्णव ने बताया कि 17 सितंबर को ग्राम चावंडिया के ही रहने वाले आरोपी मुकेशपुरी, राकेशपुरी व अन्य 7-8 लोगों ने उनके घर पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। घर के दरवाजे तोड़ दिए, बिजली का मीटर तोड़ दिया और घर के लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि आरोपी खुलेआम उन्हें एलानिया धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा एसपी मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों को सजा दिलाएं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर, हमारे रात में 17 तारीख को घर में घुस के 16 तारीख को घर में घुस के मारपीट करी हमारे साथ में, कुआड़ी से, डंडों से और जान से मारने की धमकी दी हमें, दोनों पति पत्नी को। और घर पे मेरे 3 बच्चे, दादी जी भी थे, उनको भी मारपीट करी, बच्चों को, दादी जी को भी। मामला कहाँ का मामला? पुष्कर का, पुष्कर के पास में गाँव चावंडिया, पुष्कर थाना।
क्या था? वहाँ पर थाने में गए तो आप क्या थानेदार पे कोई कार्रवाई करी क्या? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक थानेदार की, और बस इतना ही बोला कि उनकी 6 महीने की पाबंदी करा दी, और अगले ने हमें और कल नाइट में जान से मारने की धमकी भी दी है, तुम लोगों को जान से ख़त्म कर देंगे पूरे परिवार को। और मेरे हस्बैंड विकलांग है, पैरों से चलना नहीं आता उनको, और उन पे भी जानलेवा हमला हुआ, मेरे पे भी जानलेवा हमला हुआ। किस चीज़ से हमला करा? कुआड़ी से और डंडों से हमला किया हमारे पे, और हमारा गेट वेट सब कुछ तोड़ दिया, घर में घुस के मारपीट करी हमारे साथ। हाँ, एसपी से मिले तो एसपी सर ने कहा कि भाई रीजन बताओ, क्या रीजन है तुम्हारा? रीजन तो कोई 1 साल पहले की बात थी, उनकी कोई फैमिली की लड़की हमारे कोई रिश्तेदार, हाँ बता दिया, मारपीट हुई। बेंगलुरु से आए ख्वाजा के मुरीद ने बनवाया लंगर, कोरोना से निजात की दुआ के साथ गरीबों में तकसीम किया लंगर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन में जहां 5 महीने से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बंद थी, अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद दरगाह को खोला गया है। इसके बाद से ख्वाजा के मुरीद जायरीनों का अजमेर आना भी शुरू हो चुका है। बेंगलुरु से आए मोहम्मद रफीक कामद ने ख्वाजा गरीब के आस्थाने में हाजिरी देकर मुल्क में अमन व अमान के साथ कोरोना बीमारी से निजात की दुआ की और ख्वाजा गरीब नवाज के सदके यहां लंगर बनवाकर तकसीम भी किया। मोहम्मद रफीक ने बताया कि उन्होंने सरवाड़ शरीफ में भी लंगर लगाया था। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर बनवाकर बांटा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया और देश के लोग घरों में कैद होकर रह गए। अब धीरे धीरे सरकार अनलॉक के तहत साधनों को खोल रही है। यात्रा के साधन भी शुरू होने पर सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। यहां आकर राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कामों को अंजाम दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद है। मैं बेंगलुरु से यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में ज़ियारत करने आया हुआ हूँ, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पिछले 7-8 महीने से सारा हिंदुस्तान बंद पड़ा था। हम लोग भी और सारे हिंदुस्तान के अवाम लोग भी परेशान थे, और हमने देखा कि जैसे ही जैसा हिंदुस्तान बंद था तो सरकार की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग पूरा पालन करते हुए अपने अपने घरों में रुके हुए थे। जैसे ही आने जाने की सुविधाएँ जारी हो गई तो हम लोग जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह का रास्ता खुला और गरीब नवाज का करम हुआ कि हमके वहाँ पर बुलावा हो गया, हम यहाँ बारगाह गरीब नवाज पे हाज़िरी देने के लिए हाजिर हो गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जैसे ही हम गरीब नवाज की बारगाह में आए और हम यहाँ पर देखा कि राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, वहाँ पे तमाम लोगों ने राज्य सरकार के बताए हुए गाइडलाइंसों पर अमल कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या 1 मीटर की दूरी के रखना हो, और सब कुछ को सही तरह से पालन किया जा रहा है। और हमने कल सलवार शरीफ की बारगाह में भी हाज़िरी लगाई, वहाँ में भी हमने गरीबों के लिए लंगर खाना लगाया था। और आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम यहाँ बारगाह गरीब नवाज पर भी आज लंगर खाना लगा रहे हैं, और गरीब नवाज का बुलावा और हम लोग और हमारे सब साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यही कुछ 10-15 साल से गरीब नवाज की बारगाह में आते जा रहे हैं हम लोग। अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद? जी, हमको बहुत खुशी हुई है कि हम गरीब नवाज की बारगाह में हमें हाज़िरी करने का शर्फ हासिल हुआ, और हम सब ये दुआ भी कर रहे हैं कि ये जो दुनिया जो बीमारी में फंसी हुई है, इन सब को जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निजात मिल जाए और इस वबा से हम सबको परेशानी से दूर हो जाए, और गरीब नवाज के सदक़े सारे हिंदुस्तान में अमन व अमान और सुकून कायम रहे, और गरीब नवाज के सदक़े इस बीमारी दूर हो जाए, और गरीब नवाज के सदक़े तमाम अहले ईमान और तमाम बंदों के लिए अल्लाह गरीब नवाज खैर का फ़ैसला अता फरमाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद है। जी, हम बेंगलुरु से आए हुए हैं।
जिला कलेक्टर ने कोविड-19 अस्पताल का किया निरीक्षण। संक्रमण बढ़ने पर चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के दिए निर्देश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। इस मौके पर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से दी जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन यदि संक्रमण बढ़ता है तो यहां बेड बढ़ाने होंगे और हर बेड पर ऑक्सीजन मिले इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। इसे लेकर अस्पताल अधीक्षक से चर्चा की है और व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी सहित चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। तो कोविड-19 में यहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनकी केयर के लिए और आगे अगर और संक्रमण फैलेगा तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड्स की, ICU की, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी, तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए निरीक्षण चल रहा है कि अभी के लिए व्यवस्था कैसी है उसका फीडबैक और आगे के लिए अगर बढ़ाना पड़े तो कैसे हम व्यवस्था को और अपग्रेड कर सकते हैं, ये दोनों का इंस्पेक्शन। यहाँ पे परिजनों से भी चर्चा की, परिजन जो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उससे संतुष्ट दिखे। आगे हमें और तैयारी करनी पड़ेगी कि और अगर हमें बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट करना है तो सभी पे डेडिकेटेड ऑक्सीजन सप्लाई ये रहे हमारी तैयार कि अगर संक्रमण की गति भी बढ़े तो भी हमारी प्रिपरेशन हॉस्पिटल में पूरी हो। नहीं थम रहा ऑनलाइन ठगी की वारदातों का सिलसिला। ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर 1,20,000 रुपए खाते से उड़ाए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलबरगेट थाना अंतर्गत परिवादिया आशा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके खाते से मुंबई के एक कंपनी प्रतिनिधि ने झांसा देकर 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर को परिवादिया आशा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे ऑनलाइन जॉब के लिए लिंक आया, जिसमें मुंबई वसई से कंपनी प्रतिनिधि बनकर 100 रुपए ट्रांसफर करने को कहा गया। उसने अपने मोबाइल लिंक से 100 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन हर बार ट्रांजैक्शन फेल हो रहा था। ऐसे में 3 बार 100 रुपए ट्रांसफर किए गए और तीनों बार OTP देखकर सामने वाले ने 40 हजार रुपए उड़ा लिए। इस तरह से कुल 1,20,000 रुपए की धोखाधड़ी उसके साथ हुई है, जिस पर उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच अधिकारी ASI जयलाल मामले की जांच कर रहे हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कल दिनांक 17 तारीख को परिवादिया आशा पुत्री रविंदर सिंह उपस्थित थाना आई और उसने बताया कि मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए एक लिंक आया था, उस पर मुझे बताया गया कि आप 100 रुपये ट्रांसफ़र करें। मैंने उस लिंक को क्लिक किया, ओपन किया और मेरे मोबीक्विक से 100 रुपये का ट्रांसफ़र किया। उसमें जो एड्रेस आ रहा था वो मुंबई वसई का आ रहा था, ऑफिस का एड्रेस। वहाँ पर मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रही थी, लेकिन मैसेज फेल हो रहा था। उस मैसेज फेल होने के दौरान मैं जब भी मेरा OTP आ रहा था तो वो OTP मैं जैसे ही क्लिक कर रही थी वो देख रहा था। उसने मुझे 3 टुकड़ों में 3 बार 100 रुपये ट्रांजैक्शन कराए।
उसमें से मेरे 40 कुल 1,20,000 रुपये मेरे खाते से ट्रांसफ़र हो गए। इन धाराओं में मुकदमा धोखाधड़ी में दर्ज किया गया है प्रकरण, और प्रकरण का अनुसंधान ASI जयलाल जी द्वारा किया जा रहा है, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हुए कई सेवा कार्य। बजरंग मंडल कार्यकर्ताओं ने काटा केक, नेत्रदान का लिया संकल्प। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल के कार्यकर्ताओं ने निजी संस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया और उनकी दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज बगरू ने बताया कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत कई तरह के सेवा कार्य किए गए, जिसमें युवाओं ने मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा, जिसके प्रमाण पत्र आज सभी युवाओं को प्रदान किए गए। इसके अलावा अलग अलग मंडलों में पौधारोपण, काढ़ा वितरण, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और चौपाटी पर सेल्फी विद मोदी जैसे आयोजन हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे जिनका पिछले 70 साल में भी कोई हल नहीं निकला, हल हुए हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि वे देश हित के लिए सेवा कार्य करते रहेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का दिन भर जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसी को लेकर अजमेर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम, साथ ही अजमेर उत्तर विधायक के द्वारा एक 7,000 नेत्रदान का जो संकल्प का जो कार्यक्रम किया गया था, उसी को लेकर हमने भी निजी संस्थान पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया और जितने भी युवा साथी जो थे उनसे नेत्रदान का जो उनका पत्र भराकर और उनका सर्टिफिकेट जो है उनको प्रोवाइड किया गया। साथ ही सुबह पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया और जो जितने भी जो लोग थे उनको एक ही उन्होंने कामना की कि किस प्रकार जो देश का प्रधान सेवक है, जो इतने लंबे समय से जो बड़े से बड़े जो मुद्दे थे जो 70 वर्षों तक अभी तक नहीं चल पा रहे थे, उनको किस प्रकार कम समय में पिछले 5 वर्ष से 10 वर्ष का अभी तक पूर्णतः समय भी नहीं हो पाया, उस दौरान भी इतने बड़े बड़े जो 370 चाहे वो मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो और चाहे लगातार ये जो मुद्दे हैं जिनको बहुत कम समय में पूरा करने का प्रयास करें। तो सब तरह से केक वेक काट के, हाँ, अभी हमने इसी निजी संस्थान पर केक मोदी जी के नाम का केक काटकर और सभी ने मुंह मीठा कराकर उनका बधाई दी और साथ में उनकी लंबी उम्र की कामना करी। राजीव भारद्वाज बगरू, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा बजरंग मंडल। बताइए आज किस तरह से मोदी जी का जन्मदिन मनाया क्या? आज भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन हमने केक काट के हमारे नेत्रदान का जो संकल्प लिया हुआ था उसका पूरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सारे युवा साथियों ने मिलके उस संकल्प को पूरा करने के लिए कई सर्टिफिकेट, कई प्रमाण पत्र इशू करे और सबका मुंह मीठा कराया। और हमने जितने भी उन्होंने इस 9 साल में या 8 साल में जितने भी कार्य करे हैं, सबके लिए मतलब सब एक मतलब जितने भी युवा साथी थे सबको बताया कि भाई उन्होंने ये 370 का और अपने देश में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, उन सब का हमने इसके बारे में अपने साथियों को बताया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।